नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना विश्व के कई बड़े नेताओं को और उसके साथ साथ पाकिस्तान के नेताओं को बहुत अखर रहा है। और उसी का परिणाम था कि जब वो पहले दिन के अपने दौरे पे थे, 6 दिवसीय दौरे में से पहले दिन के दौरे पे थे, तो उसी रात पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की और जो पाकिस्तान की तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है उसके अध्यक्ष को मारने का प्रयास किया, जिसका रिटेलिएट करते हुए तालिबान ने पाकिस्तान के अगले ही दिन 56 सैनिक मार दिए और 200 करीब घायल कर दिए और उनकी वर्दी उतरवा कर 10-10 रुपये में उनकी नीलामी करने का प्रपंच किया, ये जताने के लिए कि तालिबान के सामने आज भी पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने हिमाकत करते हुए हिमाकत करते हुए एक दोबारा एयर स्ट्राइक की और उसमें 3 अफ़गानिस्तानी क्रिकेटर मारे गए। इससे अफ़गानिस्तानी जो तालिबान हैं वो बुरी तरीके से बिखरे हुए हैं और कब क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डूरन लाइन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के, उसके 2400 किलोमीटर लंबे एरिया में अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से काबिज हो चुका है पाकिस्तान पे। और कब क्या घटना वहाँ घटेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस घटना से अमेरिका और पाकिस्तान दोनों स्तब्ध हैं। और बगराम एयरबेस, जिसको अमेरिका यहाँ पे 2021 में छोड़कर चला गया था तहस नहस करके, उसको तालिबान ने भारत को दोबारा से रीडेवलप करने के लिए कहा है, रिक्वेस्ट की है और उसको भारत में सौंपने के लिए कहा है। इस घटना से अमेरिका बहुत परेशान है, क्योंकि अभी तालिबान ने ये कहा ही था कि भारत जो तालिबान के जो अफ़गानिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको भारत पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेकर प्रोसेस करे। वो उनकी कीमत लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। ऐसे में बगराम एयरबेस का भारत के कब्जे में आना या भारत को कब्जे में देने का अफ़गानिस्तान का प्रस्ताव, वो पूरे विश्व की एक जो बढ़ती हुई व्यापारिक परिस्थितियां हैं उनको बदल देगा। क्योंकि यदि भारत के पास रेयर अर्थ अपना हो जाएगा और बगराम एयरबेस से उसको जो है उड़ान करने का, एक्सेस करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ से वो पाकिस्तान को, वहाँ से वो ईरान को, वहाँ से वो चाइना तक को जो है पूरी तरीके से जो है वाच कर सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सीधा सीधा पाकिस्तानी नेता भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत तालिबान को शह दे रहा है और तालिबान जो है सरकार वो आज नई दिल्ली से चल रही है। मैं ऐसा हालांकि मानता नहीं हूँ कि तालिबान की सरकार दिल्ली से चल रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने अपनी कूटनीति जो योजना है उसे चेंज किया है और अमेरिका और पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना उन्होंने तय किया है। और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना भी इसलिए तय नहीं कर लिया कि आज वो पहली बार उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। जब से 2021 से तालिबान की सरकार वहाँ बनी है, पूरे अफ़गानिस्तान का रख रखाव व जिम्मा एक तरीके से भारत ने ही लिया हुआ है। कभी अनाज भेजा जाता है, कभी दवाइयाँ भेजी जाती हैं, कभी वहाँ के स्कूलों को देखा जाता है, कभी वहाँ के अस्पतालों को देखा जाता है, कभी वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखा जाता है, कभी वहाँ के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है। सारी सब सुविधाओं के लिए भारत ही वहाँ पे बिना किसी लालच के मदद करता आ रहा था। और शायद तालिबान ने अब इसको पूरी तरीके से समझा है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक उनका बेवकूफ़ बना रहा था और भारत उनका सच्चा मित्र है। मैं ये नहीं कहता कि हमें तालिबान पर आँख मीच का भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त इस कहावत पे मानते हुए भारत के पास आज की डेट में कोई चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका की गठजोड़ का मुंह तोड़ जवाब दे सके, एक्सेप्ट ये कि वो तालिबान का साथ दे। तालिबान जिस देश पर राज कर रहे हैं अफ़गानिस्तान पर, अफ़गानिस्तान का एक अलग ही महत्व है। उसकी जो राजनीतिक, उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो उसको ऊपर उठाए हुए है और उसके पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भंडार है, जो उसके पठार हैं, जो उसके पास रेगिस्तान टाइप उसके खादर हैं, खादर नहीं,
जो उसके पास बंजर भूमि है वो सारी जो है वो रेयर अर्थ से भरी हुई है। और चाइना जिसके पास रेयर अर्थ का भंडार था वो अफ़गानिस्तान को भारत के साथ मिलता देखकर काफ़ी परेशान है। और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि भारत जैसी शक्ति को अफ़गानिस्तान का इस तरह का सहयोग मिलेगा तो भारत का विश्व ताकत बनना और भारत का अपने देश के अंदर विकास करना पूरी तरीके से जो है संभव प्रतीत होता है। जरा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।